नमस्कार। शादी की रस्म धूमधाम से होने के बाद पत्नी ने पति के लिए मौत का टिकट कटवा दिया। वो भी इतनी दूर की लाश का भी पता लगाना बहुत मुश्किल था। कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां बीते दिनों 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी भाई कोई नाच क्यों नहीं बड़े रहा है? ही दारू भी धूमधाम से पैसे दे। होती है। अच्छा दारू दोनों पैसे के परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर दूल्हे की बहन अपने भाई की शादी को लेकर इतना खुश थी कि बहन और भाई दोनों हर रस्म में एक जैसे कपड़े पहनकर रील बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते जा रहे थे। लेकिन शायद इस घर में खुशियां ज्यादा दिन के लिए नहीं आई। इधर दुल्हन सोनम के मन में कुछ और ही चल रहा था। तो उसने पहले से ही राजा रघुवंशी को, यानी अपने होने वाले पति को, शादी के बाद कैसे अपने से हमेशा के लिए अलग करना है, इसका पूरा मास्टर प्लान अपने दिमाग में सेट कर लिया था। जिसके लिए हनीमून मनाने का प्लान पहले से ही तय कर लिया था। उसने पहले पहलगाम जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वहां की हालत देखकर उसने मेघालय की राजधानी शिलांग जाने का फैसला ले चुकी थी। लेकिन राजा रघुवंशी और उसके परिवार को क्या पता कि भोली भाली दुल्हन के रूप में एक नागन उनके परिवार की खुशियां को मातम में बदलने के लिए पल पल डंक मारने के लिए तैयारी। जब उसने राजा रघुवंशी से हनीमून पर जाने के लिए कहा तो राजा रघुवंशी ने कहा, रुक जाओ, कुछ दिन बाद चलेंगे। लेकिन सोनम ने तो पहले से ही अपने प्लान के तहत टिकट बुकिंग करा कर रख लिया था, क्योंकि सोनम राजा रघुवंशी की नहीं, राज की दीवानी थी। अब ये राज कौन है, इसकी एंट्री कहाँ से होती है, कब होती है, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो राजा रघुवंशी भी जाने के लिए तैयार हो गया। शिलांग पहुंचकर सोनम अपने साथ यानी राजा रघुवंशी की मां से भी बात करती है, जिसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। सोनम शिलांग में ले जाकर काफी ऊंचाई से अपने इस काम को अंजाम बड़े ही सफाई से दे देती है। लेकिन एक कहावत है ना, चोर कितना ही चालाक क्यों ना हो, अपने सुराग छोड़ ही जाता है। यही काम किया सोनम ने। जिस पहाड़ी की खाई से राजा रघुवंशी की लाश मिली है, उसी के पास सोनम का जैकेट भी मिला है। अब यहीं से कहानी में नया मोड़ आ जाता है। 4 फीट की ऊंचाई से किसी को उठाकर फेंकना या छलांग लगाना आसान नहीं है। जब एक ही जगह से दोनों की शिनाख्त हो रही है, तो फिर सोनम की लाश कहां गई? यानी पुलिस के ढूंढने पर राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, लेकिन वहां आसपास में सोनम की लाश नहीं मिलती है। सोनम का केवल जैकेट ही उस घटना वाली जगह पर मिलता है। सोनम घर से सभी जेवर पैसे अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए लग रहा था कि हो ना हो दोनों के साथ हादसा एक साथ हुआ होगा। लेकिन सोनम इस काम को अंजाम देने में अकेले नहीं, इसके साथ और 3 लड़के थे। फिलहाल लोकेशन ट्रेस करने के बाद कुछ सीसीटीवी की मदद से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से नई नवेली कातिल दुल्हन सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो तीनों युवक भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। चंद टुकड़ों की लालच में अपना और राजा रघुवंशी के परिवार का इस लड़की ने तहस नहस कर दिया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निषाद, आज के दर्पण के लिए।